हनुमंत लाल कहिए महाराज। सन्मुख देखो, कुछ दिखाई पड़ रहा? आखिर आप क्या कहना चाह रहे हैं महाराज? ये जो सामने से लंका की ओर से एक सुंदर सी पालकी आ रही है, इस पालकी को देखकर हमारे हृदय में एक नहीं अनेकों विचार उत्पन्न होने लगे। विचार? कैसा विचार उत्पन्न हो रहा है महाराज? तो हम बतलाते हैं आखिर हमारे हृदय में कैसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं। कि ये सुघर पालकी को देखो, सीता माँ को भिजवाया है। इस सुघर पालकी को देखो, सीता माँ को भिजवाया है। और यही है सच्चा संधि पत्र, इस अवसर पर जो आया है। और यही है सच्चा संधि पत्र, इस अवसर पर जो आया है। हनुमंतलाल, अब लंकेश इस पालकी के मध्य माता सीता को भेजकर प्रभु श्री राम से संधि करने के लिए आ रहा है। और जानते हो ऐसा क्यों करना चाहता है? क्यों करना चाहता है महाराज? कि मर गया दशानन जीते जी, घननाद पुत्र के मरने से। पुत्र के मरने से शरणागत होने वाला है, घबराया है रण करने से। शरणागत होने वाला है, घबराया है रण करने से। अब इस समय लंकेश की बुद्धि ठिकाने पर आई है। अब घबरा चुका है। जब उसका बलशाली पुत्र मेघनाद भैया लक्ष्मण के हाथों संघारा गया, तब वो अत्यधिक घबराया है। इसलिए माता सीता को भेजकर प्रभु श्री राम से संधि करना चाहता है। हनुमंतलाल, क्या? अगर ऐसा हुआ तब तो अनर्थ हो जाएगा महाराज। क्यों? महाराज, इस विचार से तो हमारे मन में भी एक संशय उत्पन्न हो गया महाराज। वो कौन सा? महाराज, अगर जानना चाहते हो तो अवश्य बतलाऊंगा महाराज। कि कह दूं बतला दूं क्या है वह जो सम्मुख आई कठिनाई। करो। जिस समय भक्तराज भविष्य हमारे प्रभु की शरणागति में आए थे तो हमारे प्रभु ने भक्तराज भविष्य का समुद्र के जल से राज तिलक किया था
उन्हें लंका का राजा बना दिया था। अगर यह लंकेश आज अपने प्रभु के शरण में आ गया तो लंका का राजा कौन होगा महाराज? अरे तो इसमें घबराने की बात क्या है हनुमंतलाल? इस संदेह को दूर करने के लिए हम स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर प्रभु श्री राम से संदेह दूर करवाते हैं। सत्य कह रहे हो महाराज, चलो उन्हीं के पास चलते हैं और उन्हीं से ये बात पूछते हैं। चलो। बोलो सखा सुग्रीव, हमारे हृदय में एक संदेह उत्पन्न हुआ, कृपा कर उस संदेह को दूर कीजिए प्रभु। कहो सखा सुग्रीव, तुम्हारे हृदय में कौन सा संदेह उत्पन्न हुआ है? इधर दृष्टि डालो। ये जो सामने से एक सुंदर सी पालकी आ रही है, इसको देखकर हमारे ही हृदय में नहीं बल्कि समस्त वानर वीरों के हृदय में एक नहीं अनेकों संदेह उत्पन्न होने लगे। भगवान, हमारा कहना है कि इसके मध्य माता सीता को भेजकर लंकेश आपकी शरण में आ रहा है, लेकिन इस बात को सुनकर एक नहीं अनेकों वानर वीर नाना प्रकार के प्रश्न खड़े कर रहे हैं। भगवान, इसलिए दीनानाथ बोलो। कि सिंधु से नीर मंगाई के नाथ विभीषण को युवराज बनायो, कि मति शुद्ध भई अब रावण की समसीर लिए शरणागति आयो। कौन को राज करे लंकेश, यह देख हृदय हमरो भ्रम छायो। हे भगवान, अगर लंकेश आपकी शरण में आ गया तो एक बार आप इस समुद्र के जल से साक्षी मानकर विभीषण का राज तिलक कर चुके हैं कि लंका का राजा विभीषण हम तुमको बनाएंगे। अगर लंकेश भी आपकी शरण में आ गया तो फिर लंका का राजा कौन बनेगा? भगवान, हेता सुग्रीव, तुम्हारे हृदय में इतना छोटा सा संदेह, यदि लंकेश हमारी शरण में आ रहा तो उसे आने दो, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि भाई हमें भारत वासी हैं, शरणागति को न भुलाए। कि भाई हमें भारतवासी हैं, शरणागति को ना भुलाएंगे। कि इनको लंकेश बनाया है, उसको अवधेश बनाए। इनको लंकेश बनाया है, उसको अवधेश बनाएंगे। हे सखा सुग्रीव, यदि लंकेश हमारी शरण में आ गया तो मैंने भक्तराज विभीषण को लंका का राजा बनाया है, लंकेश को मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा। ये क्या कहते हैं भगवान? एक संशय को दूर कर दूसरा संदेह उत्पन्न कर दिया। भगवान, अब कैसा संदेह? अगर आप लंकेश को अयोध्या का राजा बना देंगे फिर आप चारों भाई क्या करेंगे? भगवान, शेतान कि अब तक के दो भाई फिरते थे, कि अब तक के दो भाई फिरते थे, बनी बनी में बनी बासी हो
सखा सुग्रीव, अब तक तो सिर्फ हम दो ही भाई वनवासियों का भेद धारण करके इन वनों में विचरण करते थे। फिर चारों भाई सन्यासियों का भेद धारण करके इस संसार के मध्य विचरण करेंगे। धन्य हो प्रभु, आपकी लीला आप भी जानो दीनानाथ। सेवक ने जो आपको कष्ट दिया उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं भगवान। तुम्हारे लिए तो क्षमा ही क्षमा है। आओ भगवान। हनुमंतलाल, अरे देखो पालकी नजदीक आ चुकी है, चलकर माता सीता को प्रणाम करते हैं। महाराज, अब क्यों रोक दिया? रोका इसलिए है महाराज क्योंकि ये हमारी माता सीता नहीं है। ये क्या कहते हो? हाँ महाराज। अगर माता सीता नहीं तो फिर ये कौन है? महाराज, ये तो मैं नहीं जानता कि ये कौन है, क्योंकि मैं ये अवश्य बता सकता हूँ कि ये अपनी माता सीता नहीं है। जिस समय मैं लंका को गया था, लंका दहन करके आया था, उस समय मैंने माता दत्त के दर्शन किए थे और इसीलिए बता रहा हूँ कि ये अपनी माता सीता नहीं है। अगर हाँ आप जानना चाहते हो ये कौन है तो भक्तराज भविष्य से पूछो, क्योंकि ये भी लंका के रहने वाली है और भक्तराज भविष्य भी लंका के रहने वाले हैं। उन्हें अवश्य पता होगा कि आखिर ये रामादल पालकी में कौन आया है। हनुमंतलाल, भक्तराज कृपा कर हमारे संदेह को दूर कीजिए। बोलो महाराज सुग्रीव। ये पालकी में सुंदर सी अबला को देखकर हमारे हृदय में विचार उत्पन्न हुआ, क्यों ना ये माता सीता है, इन्हें प्रणाम किया जाए। किंतु हनुमंतलाल ने रोक दिया। अब आप ही बतलाएं, अगर ये माता सीता नहीं है तो फिर कौन है? अवश्य बतलाऊंगा महाराज सुग्रीव कि ये कौन है। सुनो महाराज सुग्रीव कि पुत्र वधू 10 कंधर के सुग्रीव, ये 10 कंधर की पुत्र वधू है और किसकी नारी है हम वो भी तुम्हें अवगत कराए देते हैं कि मेघनाद की नारी सुशीला, मेघनाद की नारी सुशीला, आवत प्रभु पद मिलन समीरा। महाराज सुग्रीव, ये मेघनाद की पत्नी अपने रामादल में प्रभु के पास आ रही है। तो प्रभु के पास क्या करने आ रही है? वो आ रही तो उसे आने दो, आ रही तो स्वयं बतलाएगी कि आखिर वो किस कारण बस आ रही है। ऐसी बात है हाँ। तो आने दीजिए। सर्वप्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम को सुलोचना का प्रणाम स्वीकार। भगवान हे दीनानाथ, मैं तुम्हारे पास आई हूँ, कृपा निधान। बोलो देवी, हमारे पास किस कार्य हेतु आई हुई हो? दीनानाथ,
मैं आज विपत्ति की बारी हूँ, मैं आज विपत्ति की मारी हूँ, मैं दुखी किया जिसता दीनानाथ तुम्हारे पास आई। मैंने तो नाम सुना है दीनानाथ कि यदि राम दया के सागर हैं, यदि राम दया के सागर हैं, रखे बेटे की भिखारन की। सागर हो, करुणा निधान हो प्रभु। मैं आशा उम्मीद करके आई हूँ कि मेरे पति का हाथ शीश आपके पास है, कृपा निधान। हे देवी, आज तुम अपने पति का शीश लेने के लिए आई हो, किंतु देवी कि हे देवी तुम पर दुखी देख मैं भी अति दुखी हो रहा। हे देवी तुम पर दुख देख मैं भी अति दुखी हो रहा हूँ।
से दुखी हो करके ये राम तो अपने मन ही मन में रो रहा है। और देवी कि दुर्लभ है